कल प्रिंट देखेंगे तो कोई डाउ फ्लैट था, नैस्डैक और एसएनपी में अच्छा खासा वापस पेन कंटिन्यू कर गया और डाउ भी ऊपर से करेक्ट कर गया था। ऐसे में नीरज जी से जान लिया जाए हैंडओवर है कैसा। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। कल मूड आधे दिन तक अच्छा था, फिर आधे दिन के बाद खराब हुआ। फर्स्ट हाफ में मार्केट बहुत बढ़िया रैली कर रहा था, फिर अचानक से वहाँ पे बिकवाली हुई और स्टॉक एकदम रेड में जाके बंद हुए। केवल डाउ थोड़ा सा था और वही टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा बिकवाली अभी भी हो रही है, क्योंकि नतीजे कम अच्छे आ रहे हैं और कमेंट्री उससे भी कम अच्छी आ रही है। अलग अलग सेक्टर्स की जो वार्निंग है वो भी मार्केट को कमज़ोर करने में या बिकवाली या प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा अच्छा शब्द है उसमें मदद कर रही है। सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, आप एविएशन में देखें, ऑटोमोबाइल में देखें, जो बहुत प्रीमियम सेगमेंट की लाइफस्टाइल कंपनीज हैं उसमें देखें, तो वहाँ सब जगह एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग है। अब ये चर्चा बहुत वहाँ तेज़ी से चल पड़ी है कि देखिए अब एक हफ्ते बाद ही मतलब ये फेड की बैठक का नतीजा आना है। बहुत सारे लोग उम्मीद करके बैठे कि जुलाई में ही कट जाएगी, फिर भी मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोगों को लग रहा है कि यार कमेंट्री अच्छी नहीं आ रही मार्केट से। अगर रिजल्ट सीजन अच्छा नहीं जा रहा है तो मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। ये मैं बात बहुत दिन से कह रहा था कि रिजल्ट सीजन ही ड्राइव करेंगे यूएस मार्केट को। तो अगर रेट कट आ जाएगा जुलाई में सरप्राइज के तौर पे तो बहुत अच्छी बात है, सस्टेन करेगा, नहीं तो थोड़ा रिजल्ट सीजन मार्केट को ड्रैग करेगा नीचे की ओर, और ये हर सेगमेंट में होता हुआ दिखा। मुझे लगता है कि एक ट्रेड रिवर्सल है यूएस में, और ये सिर्फ इक्विटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप मेटल्स में देखिए वहाँ भी क्वाली है, बॉन्ड मार्केट में देखिए वहाँ भी क्वाली है, हर जगह आपको देखिए ट्रेड रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है। कल फोर्ड के नतीजे कितने ख़राब थे, बहुत बुरी तरीके से गिरा। तो मुझे लगता है ये एक वार्निंग सिग्नल है यूएस मार्केट में। अभी ये एकदम कंफर्म नहीं है कि यही ट्रेंड हो जाएगा वहाँ पे, लेकिन अगले 2-3-4 दिन में ये तय हो जाएगा कि अगर रेट कट नहीं आया और रिजल्ट खराब आते रहे तो यूएस मार्केट में ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं फिर नतीजों पे खास तौर पे नजर। और अब तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगले हफ्ते जब आएंगे तो वेडनेसडे रात को वो ऑल इंपॉर्टेंट फेड का फैसला सामने आ रहा होगा। ठीक है, पर आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़ा सा इंकरेजिंग सिग्नल्स दे रहे हैं। एशिया बेहतर कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी ठीक ठाक इंडिकेशंस दे रहा है, पर इस बीच हमारा ट्रेड समीकरण बैठ कैसा रहा है? कल जो खराब ग्लोबल संकेतों के बाद गैप डाउन हुआ, उसके बाद बढ़िया रिकवरी ट्रेड प्ले आउट हुआ, बिल्कुल फ्लैट लाइन। 203 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी महज 7 पॉइंट कमजोरी के साथ बंद हुआ। इतने खराब ग्लोबल संकेतों के बीच में फिर से प्रूवन गजब रेजिलियंस। ऐसे में सेटअप कैसा लग रहा है? सेटअप अच्छा है। देखिए एफआई और डीआई के नंबर्स जो हैं कल के थोड़े से पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेंगे, क्योंकि एक्सपायरी थी, लेकिन फिर भी एफआई ने सेल किया 2605 करोड़, डीआई ने बाय किया 2432 करोड़। और अब वो टेबल आएगी आपके सामने, मतलब वो बार्स आएंगे आपके सामने, उसमें आपको दिखाई देगा। अब वापस ट्रेंड जो है वही नॉर्मल बन गया है कि एफआई सेल कर रहे हैं, डीआई बाय कर रहे हैं। आई थिंक और 3-4 दिन के बाद ये वापस पूरा रेड और ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा एफआई और डीआई का मामला। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल 3000 करोड़ की सेलिंग हुई और 1500 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग हुई। विद इन दैट कल बैंक निफ्टी में अगेन ज़्यादा सेलिंग हुई, करीब 3700 करोड़ की, क्योंकि बैंक निफ्टी क्लियरली वीकर कंपोनेंट है मार्केट का। और अगर आप ट्रेंड देखेंगे, अब 5 दिन से सेलिंग हो रही है और 5 दिन से लगातार एफआईएस के लॉन्ग्स कम हो रहे हैं। कल भी 1,76,000 लॉन्ग्स कटे और 1256 शॉर्ट ऐड हुए, और वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। अब ऑब्वियसली वो इस ग्राफ का मतलब इतना नहीं है, क्योंकि एकदम से नई सीरीज़ की शुरुआत हुई है, लेकिन अगर आप टेबल फॉर्मेट में देखेंगे तो 62,000 लॉन्ग्स पर हैं हम और 57% बेसिकली लॉन्ग पर हैं। कहाँ हम थे 85% और 3,90,000 पर, अब हम 56% और 62,000 पर हैं। इंडिया विक्स कल काफ़ी बढ़ा, 6.38% बढ़ा, और पुट कॉल रेशो थोड़ा हायर स्टार्ट हो रहा है 1.21। तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत। बैन में कोई स्टॉक है नहीं क्योंकि नई सीरीज की शुरुआत है। सेटअप पॉजिटिव है। सेटअप पॉजिटिव है।